अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अदालती कार्रवाई की तारीख का एक बड़ा दिन गुज़श्ता रोज़ जब एक ही दिन के अंदर 5 लोगों के एक ही जगह सर कलम कर दिए गए, सज़ाए मौत नाफिज कर दी गई। तो ये दरअसल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, ऐसी वीडियो, क्योंकि जो ऐसे सुहाने ख्वाब लेके आते हैं कि सऊदी अरब में आके ये करेंगे और पैसे ही पैसे, मौजें ही मौजें, उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ कोई मुआफ़ी नहीं है। सऊदी हो या गैर सऊदी, हर एक का एक ही अंजाम होता है और वो है कि गर्दन और तलवार का मुकाबला है। ज़ाहिरी बात है, फिर तलवार ही जीतती है और उस बंदे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आपको पहले तो नाम बता दें, नजरान के अंदर गुज़श्ता रोज़ इन 5 अफराद को सज़ाए मौत नाफिज की गई है, हद जारी की गई है, जिसमें से इनके नाम सुन लीजिए। खालिद अब्दी इब्राहिम, इसके बाद हसन अहमद अब्दुल्ला मोहम्मद, इसके बाद महमूद आदम, जौहर इब्राहिम तैयब अब्दुल्ला और आखिरी नाम अब्दुर्रहमान हसन उमर अली। ये तमाम के तमाम लोग सोमालिया से ताल्लुक़ रखते थे और ये सऊदी अरब में एक तो इल्लीगल तरीके से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा मनशियात इनके साथ थी जब ये दाखिल हुए। दरअसल ये स्मगलर्स थे जो इसी तरीके से सऊदी अरब में ये मंशियात लेके आते और आखिरकार इनमें से बहुत से लोग कामयाब हो जाते निकलने में और बहुत से पकड़े जाते। तो इन 5 अफराद के पास चूँकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सऊदी अरब में भी एक क्वांटिटी मुकर्रर है, उस हद तक अगर किसी के पास निकले तो फिर उसे सज़ाए मौत मिलती है। तो इनके पास जो मिकदार मिली वो हद से ज़्यादा थी, इसी वजह से इन तमाम अफराद को सज़ाए मौत सुनाई गई। उसके बाद ये लोग अपील करते हैं और अपील आला अदालत में करते हैं, वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाती है और फिर आखिरी जो मंजूरी है वो ईवान शाही में जाती है। वहाँ पे रॉयल कोर्ट जो समझ लीजिए, जहाँ पे बादशाह का जो दरबार है, वहाँ पे जाके फिर इनका फाइनलाइज हो जाता है कि ये बंदे हैं, तो अब इनको जो है उन्होंने कहते हैं कि सज़ाए मौत ही देनी है, कोई माफ़ी नहीं है। वहाँ से जब हुक्म आ जाए तो उसके बाद सज़ाए मौत दी जाती है। वैसे ये उनका एक सिस्टम है, वरना रॉयल कोर्ट भी किसी की सज़ाए मौत को ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई पेचीदा हालात ऐसे हों तो फिर शायद उसमें कुछ किया जा सकता है, यानी किसी का अगर कोई मुद्दई बाकी ना बचा हो केस का, या कुछ ऐसी नौयत हो कि उसमें कोई रहम की गुंजाइश हो, तो रॉयल कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई ना कोई अपनी राय दे देती है। लेकिन सिस्टम इतना मजबूत है कि बादशाह के पास भी जो चला जाए सज़ाए मौत का रहम या कुछ भी, तो उसको भाई साहब पक्की बात है कि सज़ाए मौत ही होती है, क्योंकि माफ़ करने वाले वो लोग होते हैं जो नीचे मुद्दई होते हैं, मुतासरीन होते हैं। लेकिन अगर रियासत खुद मुद्दई है तो फिर मुआफ़ी की गुंजाइश और सूरत बहुत मुश्किल है। ये 5 सोमाली अपने अंजाम को पहुँचे, ये गैर कानूनी काम करने आए थे, तो इसके लिए पॉलिसी बड़ी सख्त है। हम इसको अगर बड़ा करें, चंद दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि सऊदी अरब में आप अगर दवाइयाँ लाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ज़हनी सुकून वाली, तो उनका पहले जाके आप सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इदारे के साथ जो मुंसलिक उनका पेज है उस पे जाके रजिस्टर्ड कर लीजिए। तो सऊदी अरब में जब भी आएँ तो दवाइयाँ जो ऐसी वैसी हों, जिस पे शक हो, उनको एप्लीकेशन पहले सबमिट करके अप्रूव करा के लेके आएँ, वरना यहाँ पे 2-3 गोलियों के ऊपर भी, जो ममनुआ गोलियाँ हैं, 2-3 गोलियों के ऊपर भी लोग कई महीने जेल में रहते हैं और बाद में बेगुनाह जब होते हैं ना, तो अच्छे खासे ज़हनी मरीज़ बन चुके होते हैं। एहतियात कीजिए, सऊदी अरब की पॉलिसी मंशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त है और यहाँ किसी पे कोई रहम नहीं किया जाता अगर वो मंशियात में धर लिया जाए या उसका नाम आ जाए।